महंगाई के साथ जो आजकल पाकिस्तानी अवाम का या पंजाब की अवाम का या बेसिकली लाहौर की अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो है ट्रैफिक जाम। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की टीम्स मूव करती हैं, स्टेडियम में आना जाना होता है, कुछ भी लगा लें जो, या बाइक लेन को लगा लें आप। जो लाहौर फ़िरोज़पुर रोड है जो कि लाहौर की मेन आर्टरी है, जो कि बहुत सारे कनेक्टेड है, बहुत सारे उसके ऊपर अंडरपासेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इंटरसेक्शंस हैं। बाइक लेन और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मिक्सचर की वजह से हमेशा चौक रहती है। आज जब मैं यहाँ ऑफिस आ रही थी तो मुझे तकरीबन 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से मेरा इतना हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं। अब हम हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी एहसन रज़ा साहब। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कब ठीक होगा ये सब। ये किरण तब ठीक होगा जब हमारे खिते से दहशतगर्दी जाएगी। ये सारे जो रोड जैम होते हैं और ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की जाती है जिसको हम अक्सर फॉलो नहीं करते, तो इसका ताल्लुक इधर उधर से जहाँ से भी घुमा दें, इसका ताल्लुक हो जाता है दहशतगर्दी से, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना, जब क्रिकेट खासकर इंटरनेशनल जो डेलीगेशन है उनकी जब भी पाकिस्तान में किसी भी शहर में मूवमेंट होगी तो अल्टीमेटली उसका जो असर है वो आम आदमी पे पड़ता है जो उस वक्त रोड पे सफ़र कर रहा होता है। और दूसरी बात यह किरण, आपने देखा होगा पिछले 8-10 सालों में लाहौर की ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई बिल्कुल। है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आपका सफ़र पहले 5 मिनट में तय होता था वो 10 मिनट में होता है, जो 10 मिनट में होता था तो वो बावजूद इसके कि उन्होंने लाहौर फ़िरोज़पुर रोड को बहुत ज़्यादा सिग्नल फ्री बनाया हुआ है। अच्छा सिग्नल फ्री बनाया है, लेकिन सिग्नल फ्री बनाने से क्या हुआ, अब उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा मोटर बाइक्स हैं, गाड़ी हैं। हमें जो शहर को ज़्यादा ट्रैफिक जो उसके लिए बनाने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए मैस ट्रांजिट की ज़रूरत है कि आप ऑफिस आ रही हैं तो आपको इतना फैसिलिटेट किया जाए कि आप घर से निकलें तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दूसरी स्टॉप तक पहुंचा दे। उस ट्रैफिक उस स्टॉप से जब आप मूव करें और उधर से उतर के अपने ऑफिस तक आने के लिए फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए। अब होता क्या है, अक्सर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करूं, लेकिन जहां मैंने पहुंचना होता है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे इतने फासले पे उतारती है कि आगे से 2 किलोमीटर का फासला जो मुझे पैदल तय ट्रैवल, करना हाँ, पैदल। पड़ता है। अब वहाँ उसके लिए मुझे फिर वो जो है ना जो राइड शेयरिंग है उस पर जाना पड़ता है, तो वहाँ से फिर जो है ना सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी का इशू हो रहा है तो मैं भी खुद इसका विक्टिम हूँ, और हमारे जो इधर कैमरा को ऑपरेट कर रहे हैं, स्टूडियो को ऑपरेट कर रहे हैं आसिफ जाट साहब, वो भी इसी तरह रो रहे थे कि जी मैच वाले दिन तो बंदा बिल्कुल ही ना निकले। लेकिन इनका मसला ये है आसिफ जाट साहब का, इन्होंने अभी मैच पे भी जाना है और जाके उस कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी वो करना है। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम जो मैच जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट है, उस मैच के वेन्यू तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी ऑर्डील है, बहुत बड़ा इशू है कि आपको गाड़ी 2 किलोमीटर दूर पार्क करनी है और उसके बाद आपने चल के जाना है, डिफरेंट सिक्योरिटी चेक्स के बाद आप वेन्यू में दाखिल होते हैं। तो एक काफ़ी थकावट वाला और काफ़ी एक डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के बाद गुजरने वाला ये मरहला है। लेकिन ट्रैफिक पे आ जाए सर, ये बिल्कुल मैं सिक्योरिटी के हवाले से अभी अभी एक क्वेश्चन मुझे मिला है कि हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम कोई छोटा तो नहीं है, तो अंदर हम होटल बनाएं और जो हमने अपनी टीम्स को पीसी में या कहीं और बड़े रेस्टोरेंट में होटल में ठहराया होता है, हम उनको क्यों ना कज़ाफ़ी में ठहराएं और वहीं से वो निकलें और वहीं से वो मैच खेलें और वहीं पर बढ़ जाएँ, ताकि हमारे रास्ते को जो है ना वो हम ट्रैफिक जाम सारा दिन हम ना वहाँ पर फंसे देखें। रहें। हम टीम चलाते हैं, उनको कैदी बना के नहीं रखना, उनको थोड़ा आपके सिटी का एक्सपोजर चाहिए। लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर है, जब वो माल रोड से निकलते हैं, नहर से आते हैं और इधर जेल रोड से उनका रूट होता है या कभी किसी डिफरेंट रूट से आते हैं, तो एक उनको शहर देखने का एक चांस मिलता है। एक वक्त होता था कि जब इधर क्रिकेट होती थी लाहौर में या पाकिस्तान के किसी शहर में, तो टेस्ट मैच जो होते ना 6 दिन के होते थे,
तो 3 दिन के बाद में एक आराम का दिन होता। तो उसमें जो क्रिकेट प्लेयर्स थे वो इंडिया के खासकर वो अनारकली में पाए जाते थे, उधर से शॉपिंग कर रहे होते थे। ठीक है। लिबर्टी और सब नई नई बनी थी उधर तो सर उन्होंने जाके। वापस भी तो जाना है, उनकी मिसेज ने कहना है क्या लाए हो मेरे लिए। तो अब तो वो यही कहेंगे कि जी हम कजाफी जाके एयरपोर्ट पोर्ट से उतरे और कजाफी में रहे और उधर 6 दिन बस कजाफी से होटल, होटल से कजाफी। तो ये कोई टूर तो नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जब बैठ जाते हैं तो वो वापस आके वो बताते हैं कि जी फिलान जगह पे डिनर था, फिलान जगह पे दावत थी, फिलान जगह शॉपिंग के लिए गए। शहर तो ऐसे होने चाहिए ना, टूर तो ऐसे होने चाहिए। हमारा मसला जो है ना वो टेररिज्म है और हमारी जो अफवाज है और जो हमारी हुकूमत है वो दहशत गर्दों से लड़ रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। दुआ करें ये दहशत गर्दी का मसला जल्द हल हो जाए तो हमारा ये ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाए। सर चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से तो जो ट्रैफिक जैम है, चलें उसको हम कर लेंगे कि हमारे लिए पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव की है और गोरा जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा है हमारे लिए रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, वैसे भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा। हमारे हर तरह पे प्लेटफॉर्म से हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन सर ये एक बड़ा कंसर्निंग और इशू है जो आजकल है, जो बड़ा लेटेस्ट है सर। लाहौर में बाइक लेन को सेग्रीगेट करके सीमेंटेड बैरियर्स के साथ और उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट किया जा रहा है जो कि बारिश के बाद धुल गया है। पेंट की लागत या उन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जाते हैं, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी का कोई विजन या कोई पॉइंट है, हम उस पर नहीं जाते हैं। सर वो पेंट धुलने के बाद अब दोबारा उसको पेंट किया जा रहा है और सारी लाइन को जो है वो दोबारा बंद करके ट्रैफिक के लिए, यानी कि एक फिरोजपुर रोड जो मेन आर्टरी है आप उसको पहले सेग्रीगेट कर रहे हैं, फिर उसको आप दोबारा पेंट के लिए बंद कर रहे हैं और बाकी जो लाइन है वो चौक हो रही है कुछ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की जो गहमा गहमी है उसकी वजह से, और कुछ तो सर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। आप इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक नया एक्सपेरिमेंट था और वज़ीर आला मरियम नवाज ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। अब हम उसी तरफ आ रहे हैं ना ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ कि मोटरसाइकिल जो लेन है वो मोटरसाइकिल राइड के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटेट करती है कि जी आप एक साइड पे चलें। जो दूसरी हैवी ट्रैफिक है उनके लिए हैसल फ्री मूवमेंट होती है। देखिए लाहौर में जो ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो बाइक राइडर्स के होते हैं। बड़ी गाड़ियों के जो होते हैं एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, अगर होते हैं तो वो फैटल नहीं होते, उनमें इंजरी नहीं होती। आप लाहौर के किसी हॉस्पिटल को विजिट करें इमरजेंसी वार्ड में तो उधर 60 to 70% जो इंजर्ड लाए गए होते हैं वो ये मोटरसाइकिल के वो होते हैं। तो उनके लिए ये हुकूमत ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया। और पेंट के जो SOPs थे वो शायद सही तरह से नहीं डिवाइस किए गए और इसको सारे को लुक आफ्टर कर रहा था ये LDA, क्योंकि रोड टीपा और सारा कुछ उन्हीं का वो है ना। तो लेकिन इनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स देते हैं, चूँकि पहली दफ़ा हो रहा था तो हो सकता है कि उनको पेंट की क्वालिटी और उसका पता न चला हो। वैसे एक बात आप देखें जो येलो लेन की जो स्ट्रिप होती है जी वो तो बारिश में कभी नहीं धुली। ऑरेंज लेन की, जी सर। हाँ जी जी हाँ जी, वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की है, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की है या वैसे कहीं पे वो एक येलो की वो चलती है जी स्ट्रिप, वो बारिश में नहीं धुली। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है बेचारे को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो हमने सुना है कि उसके साथ तय हुआ था कि अगर कुछ इसकी मेंटेनेंस और कोई धुलाना है तो वो आपके जिम्मे होगा। जी बिल्कुल। तो हुकूमत तो एक तरफ होगी लेकिन फिर भी अगर काम शुरू होने से पहले ही हम अपने SOPs और जो TORs हैं उनको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लें विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो इस तरह की जो इनकन्वीनियंस है। अब आप कह रही हैं कि वो जब दोबारा पेंट हो रहा है तो फिर उसी तरह वो रोड को उन्होंने साइड को ब्लॉक किया हुआ है और तो सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं सिर्फ एक थोड़ी सी एक्सरसाइज ना करने की वजह से। ये हमारे जो उसका मुल्क आलमिया है तो वज़ीर आला मरियम नवाज उम्मीद है इसका नोटिस लेगी और वो जो हुकाम है उनको ज़रा उनसे बात पुछ करें।
सर मैं आपकी ये बात पे एसओपीज़ की बात से एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हमने देखे हैं कि जिस तरह वाटर पेंट है वो ज़ाहिर सी बात है, पता है पानी की ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं, फिर उसके अलावा एक प्लास्टिक बेस्ड पेंट होता है जिसके ऊपर रोड के ऊपर लगा के आप उसको फायर के साथ पक्का कर देते हैं। डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमने जब ये पेंट हो रहा था हमने तब क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया, हमने तब क्यों नहीं इनको कहा कि आपने ये एग्जैक्टली यही एसओपीज़ तो को। मैं बात कर रहा हूँ कि बिफोर पेंट जब ये जो पूरा आपका ये जो प्रोजेक्ट है जी ये तैयार हो रहा था, इसकी फिजिबिलिटी बनी, आप कह रही है 13 करोड़ रुपया इस पे लगा। बिल्कुल तो 13 करोड़ देने से पहले आप ये मैकेनिज्म तो तैयार कर लेते कि भी इस पे किस किस्म का पेंट होगा बिल्कुल। और उस पेंट की क्वालिटी क्या होगी, उस पेंट का लैब चेक क्या होगा। ये चीज़ें नहीं की गई। अगर ये की जाती तो मेरे ख्याल में ये इशू हम इस वक्त ये ना डिस्कस कर रहे होते, हम ये डिस्कस कर रहे होते कि जो लेन बनी है तो उसके बनने से जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है और जो हैवी ट्रैफिक है उसकी स्मूथनेस में कितनी तेज़ी आई है। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली वैसे हमें चाहिए एथिकली भी और वैसे भी हमें चाहिए इसको मज़ीद डिस्कस ना करें ताकि मज़ीद इस लेन के ऊपर पेंट का या बंद करने का कोई मज़ीद जो झंझट ना हम पैदा करें। नहीं बंद बिल्कुल नहीं करना। हम वज़ीर आला मरियम नवाज के इस इनिशिएटिव को, जो पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव है, और मैं इंडिया गया था मेरे ख्याल में, उधर भी मैंने ये लेन नहीं देखी। ये टर्की में होती हैं, अमेरिका में भी नहीं, क्योंकि उधर बाइक नहीं होती। टर्की में है ज़्यादा बाइक्स, तो उधर से उन्होंने ये आइडिया लिया और इसको इधर इम्प्लीमेंट किया। ये इंडिया में भी होना चाहिए, पाकिस्तान में। और वज़ीर आला ने ये जो बहुत इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव है और ज़बरदस्त बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी भरपूर सपोर्ट की जानी चाहिए। और जो पेंट वगैरह के मसाइल हैं ये चूँकि आए हैं तो अब रिजॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है कि जब ये लेन उधर बनेगी, मुल्तान बनेगी, फैसलाबाद, कराची, क्वेटा, दूसरे शहरों में, तो हम एक ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे और इन सब चीज़ का जो क्रेडिट है वो वज़ीर आलम मरियम नवाज को जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने मुलाहिज़ा की हमारे सीनियर सहाफ़ी यासिर रज़ा साहब की गुफ्तगू और किस तरह मुस्बत पहलू उन्होंने बयान किया जो कि दुनिया नहीं देखना चाहती है, ना बताना चाहती है। तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे और उम्मीद करते हैं आपको आज के एपिसोड पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।